नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में मीराबाई के पद की चर्चा करेंगे। मीराबाई भक्ति काल के जितने भी कवि हुए हैं उन कवियों में अपना विशेष स्थान रखती हैं। ये श्री कृष्ण की भक्ति करती हैं। संत रविदास इनके गुरु हैं। तो इस पाठ में मीराबाई के दो पद हैं। पहले पद को पढ़ने से पहले हम इसके शब्दार्थ को देख लेते हैं। पहला पद है, हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर, बुढ़तो गजराज राखियो काटो कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो महारी भीर। तो यहाँ हरि श्री कृष्ण के लिए आ रहा है। हरो का अर्थ हरना या खत्म करना, जन का अर्थ लोग, री का अर्थ की, भीर का अर्थ पीड़ा या कष्ट, चीर का अर्थ कपड़ा, भगत का अर्थ भक्त प्रहलाद के लिए आ रहा है, नरहरि विष्णु के लिए, नरसिंह अवतार के लिए, धरियो धारण किया, बुढ़तो डूबते, कुंजर हाथी, पीर पीड़ा। मीराबाई ने इस पद में श्री कृष्ण को अपने भक्तों का उद्धारक कहा है, उद्धार करने वाला कहा है। वो कहती हैं कि श्री कृष्ण अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं और उनके भक्त जब भी किसी कष्ट में रहते हैं और हृदय से उन्हें याद करते हैं तब तब श्री कृष्ण उनकी रक्षा के लिए चले आते हैं। मीराबाई भी कष्ट में हैं, दुख में हैं, अपने श्री कृष्ण के विरह में हैं, इसलिए उन्हें भी आशा है कि जिस प्रकार से श्री कृष्ण ने अपने अन्य भक्तों के कष्ट का हरण किया था, दूर किया था, उसी तरह से वे इनका भी कष्ट दूर करेंगे। पहली पंक्ति है, हरि आप हरो जनरी भीर, कि हे श्री कृष्ण आप जनरी भीर, जन की पीड़ा को दूर करते हैं, हरण करते हैं। द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, तो किस प्रकार से आप जन की पीड़ा को, दुख को दूर करते हैं? यह जन अर्थात लोग, भक्त। तो किस प्रकार से? तो यहां पर वो श्री कृष्ण द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख करती हैं कि द्रौपदी री लाज राखी, कि आपने द्रौपदी का लाज बचाने के लिए आप बढ़ायो चीर, उनका वस्त्र बढ़ाया था और पूरी सभा में उनके मान की रक्षा की थी। भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर, यहां तक कि भगत यानी भक्त प्रहलाद जब कष्ट में, मुसीबत में आपको याद करता है, हिरण्यकश्यप से बचने के लिए आपको याद करता है, तब भी आप उसे बचाने के लिए नरसिंह का रूप धारण करते हैं, पृथ्वी पर आते हैं और आकर उनके पिता हिरण्यकश्यप को मारकर अपने प्रिय भक्त को बचाते हैं। बुढ़तो गजराज राखियो काटो कुंजर पीर, बुढ़तो यानी डूबते हुए, गजराज का अर्थ हाथी, राखियो डूबते हुए गजराज को आपने बचाया, हाथी को बचाया। काटो कुंजर पीर, मगरमच्छ के सिर को काटकर, मगरमच्छ को काटकर आपने हाथी की पीड़ा को दूर किया। तो ये तीनों, द्रौपदी, प्रहलाद और गजराज, तीनों ने मुसीबत के समय में अपने प्रभु को याद किया, आपको याद किया और आपने उनकी सहायता की। तो हे प्रभु, इस मुसीबत की घड़ी में मैं भी आपको हृदय से याद करती हूं,
कि दासी मीरा लाल गिरधर, गिरधर श्री कृष्ण के लिए आ रहा है, लाल भी श्री कृष्ण के लिए आ रहा है, मीरा मीराबाई के लिए। मीराबाई खुद को श्री कृष्ण का दासी कहते हुए कहती है कि हे प्रभु, आपकी दासी मीरा आपको इस मुसीबत घड़ी में याद कर रही है, स्मरण कर रही है। आप हरो महारी भीर, आप मेरी भीर, मेरी पीड़ा को दूर करो। यहां महारी का अर्थ मेरा या मेरी। तो इस पूरे पद में कवित्री ने श्री कृष्ण का जहां गुणगान किया है, वहीं उनको उनके कर्तव्य का याद भी दिलाया है। अब हम लोग पहले पद के बाद दूसरे पद को देखते हैं। दूसरे पद में एक साथ दो पद दिए हुए हैं। पहला श्याम से लेकर सरसी तक और दूसरा मोर से लेकर अधीरा तक। तो इन दोनों को हम अलग अलग ही पढ़ेंगे, दोनों एक साथ नहीं हैं। तो सबसे पहले हम पाठ में आए शब्द के अर्थ को देख लेते हैं। कुंज गली, तो कुंज गली का अर्थ है झाड़ियों और लताओं से छाया हुआ रास्ता, जिसे छाया वहां चली आती है। लीला का अर्थ है विविध रूप, गोविंद लीला गासियो, विविध रूप, कृष्ण के विविध रूप, विविध कारनामे। जागरी का अर्थ है जागीर, साम्राज्य या दौलत। सुमिरन का अर्थ है याद करना या स्मरण। बैजंती माला का अर्थ है सुंदर फूलों की माला। सुंदर फूल, एक सुंदर फूल, बहुत ही सुगंधित फूल को बैजंती कहते हैं, या 5 रंगों के फूलों की माला को भी बैजंती माला कहते हैं, और मोतियों की माला को भी। सरसी का अर्थ है पूरा होना या सफल होना। बारी का अर्थ है खाली जगह। कुसुम्बी का अर्थ है केसरिया रंग का। जमुना जी का अर्थ है यमुना नदी। तीरा का अर्थ है किनारा। हिवड़ो का अर्थ है हृदय। घणों का अर्थ है घना या अत्यधिक। अधीरा का अर्थ है अधीर या व्याकुल। अब हम आते हैं पद पर। पहले पद में हमने देखा कि मीराबाई ने दास्य भक्ति करते हुए अपने प्रभु श्री कृष्ण से अपने जीवन के दुख को दूर करने की प्रार्थना करते हैं। यहां दूसरे पद के पहले पद में भी वही दास्य भाव की भक्ति है, और उसके बाद के पद में माधुर्य भाव की, दास्य भाव की और माधुर्य भाव की। हर एक भक्त अपने प्रभु के सानिध्य में रहना चाहता है। वो किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में वो चाहता है कि उनका प्रभु उनके सामने हो और हमेशा वह उनका दर्शन पाना चाहता है। मीराबाई की भी यही इच्छा है। इसलिए मीराबाई भी श्री कृष्ण का सानिध्य पाने के लिए उनका चाकरी तक करने को तैयार है। हम इसे दूसरे पद के पहले पद में देखते हैं कि श्याम महाने चाकर राखो जी, को कहती है कि हे श्री कृष्ण, आप मुझे अपने यहां चाकर के रूप में रखें, मुझे चाकरी दें। फिर उसी बात को दोहराती है कि गिरधारी लाला महाने चाकर राखो जी। महाने का अर्थ मुझे, कि हे प्रभु मुझे चाकर राखिए। वो इस बात पर जोर देती है, अपनी इच्छा को व्यक्त करती है। अब चाकर बनकर वो क्या करना चाहती है, आगे देखते हैं कि चाकर रहस्यू बाग लगास्यू। चाकर रहकर, चाकर बनकर वह बाग लगाएंगी, बगीचा लगाएंगी। नित उठ दर्शन पास्यू, और रोज सुबह उठकर अपने प्रभु का दर्शन पाएंगी। क्योंकि प्रभु श्री कृष्ण सुबह सुबह
बगीचे में भ्रमण करने के लिए आएंगे और मीराबाई उनका दर्शन कर पाएगी। वृंदावन री की कुंज गली में, कुंज गली क्या, जैसे बताया गया था, झाड़ियों और लताओं से छाया हुआ रास्ता, जिस रास्ते पर छाया रहे, धूप ना आए, उन गलियों में गोविंद लीला गासियों अपने प्रभु के विविध रूपों का गुणगान करेंगी, उनके कार्यों का गुणगान करेंगी, गाना के रूप में गाएंगी। फिर क्या होगा कि चाकरी में दर्शन पासियों, इस प्रकार से वह सुबह सुबह उठकर अपने प्रभु का दर्शन पाएंगी। और सुमरन पासियों खर्ची, तो सुमरन का अर्थ है स्मरण और याद करना। दर्शन मिलने के बाद वह दर्शन स्मरण के रूप में उनके मन में रहेगा, स्मृति के रूप में, और जब तक श्री कृष्ण दिखाई नहीं देंगे तब तक वह उन्हें मन में याद करके ही, देख कर ही अपना समय व्यतीत करेगी, श्री कृष्ण की भक्ति करेंगी। तो इस प्रकार वह खर्चिक रूप में उस याद को, स्मृति को खर्चिक रूप में प्राप्त कर सकेंगी। फिर कहा जा रहा कि भाव भक्ति जागरी पासियों, भाव भक्ति, भक्ति रूपी जो जागीर है, साम्राज्य है, दौलत है, यानी जो मन में भाव जगेंगे, जो भक्ति जगेगी, वह उनकी संपत्ति होगी, वह उनकी जागीर होगा, वह उनका साम्राज्य होगा। तो इस प्रकार से वे चाकरी करते हुए दर्शन पाएंगे, सुमरन रूपी खर्ची पाएंगे और भाव भक्ति रूपी जागीर या साम्राज्य पाएंगे। तो एक काम करते हुए वो तीन बातें, उनकी तीन बातें पूरी होंगी। क्या? तीनों बातें सरसी, तीनों बातें उनकी पूरी होगी। सरसी का अर्थ यहां पूरा या सफल होना। फिर है तो ये पहला पद है जिसमें मीराबाई ने दास्य भाव की भक्ति की है, पहले पद की तरह। दास्य भाव की भक्ति क्या? जिसमें भक्त अपने प्रभु को स्वामी और खुद को उनका दास समझकर पूरी तरह से उन पर निर्भर रहता है, जैसा कि रैदास ने किया था, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। दूसरे पद में मीराबाई ने माधुर्य भाव की भक्ति की है। माधुर्य भाव की भक्ति क्या है? जिसमें एक भक्त अपने ईश्वर को पति और खुद को उनकी पत्नी मानकर भक्ति करती है या करता है। तो हम यहां देखते हैं माधुर्य भाव की भक्ति क्या है। तो सबसे पहले वे श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करती है, गुणगान करती है। क्या कहती है कि मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल बैजंती माला, कि श्री कृष्ण के माथे पर मोर का मुकुट, मुगट का अर्थ मुकुट, मोर पंख का मुकुट और शरीर पर पीतांबर पीला अस्त्र शोभता है, अच्छा लगता है। गल बैजंती माला, और गले में 5 रंगों के फूलों की माला, बैजंती माला बहुत ही सुंदर लगती है। तो पहला कि मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल बैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। वृंदावन में जो धेनु चराता है, गाय चराता है, और जो मोहन है, मोहित करने वाला है, मुरली वाला है, मुरली बजाने वाला है, ये श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य है जो सभी को आकर्षित करता है। मीराबाई भी इससे आकर्षित होती है। कि फिर क्या बोलती है कि ऊंचा ऊंचा महल बनावा बीच बीच राखूं बारी। बारी का अर्थ यहां खाली जगह। वो कहती है कि वो श्री कृष्ण के लिए ऊंचा ऊंचा महल बनाएंगी और बनाते समय बीच बीच में खाली जगह छोड़ देगी। क्यों? ताकि
जब श्री कृष्ण वहां से गुजरे तो उनका दर्शन पा सके। कैसे, क्या बोल रही है कि ऊंचा ऊंचा महल बनावा, बिच बिच राखूं बारी, सावरिया रा दर्शन पासियूं, पहर कुसुम्बी साड़ी। कुसुम्बी साड़ी का अर्थ केसरिया रंग की साड़ी। अगर हम इस पंक्ति को नीचे समझेंगे कि सावरिया रा दर्शन पासियूं, सावरिया ने श्री कृष्ण के का दर्शन पाऊंगी केसरिया रंग की साड़ी पहनकर। इस दर्शन के लिए वो क्या करेंगे कि जब भी महल बनाएंगी, ऊंचा ऊंचा महल बना हुआ, बीच बीच राखूं बारी, तो बीच बीच में खाली जगह छोड़ देगी। यानी हर एक परिस्थिति में, हर एक तरह से वह श्री कृष्ण को देखना चाहती है, सानिध्य में रहना चाहती है। अंत इसके बाद क्या है, आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जीरे तीरा। यानी आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जीरे तीरा, कि हे प्रभु आप मुझे आधी रात को यमुना नदी के किनारे, यमुना जी यमुना नदी, तीरा मतलब किनारे, दर्शन दीजिए। क्यों? क्योंकि मीराबाई इतनी व्याकुल है प्रभु से अलग होकर, प्रभु को दर्शन पाने के लिए इतना अधीर है कि उनके लिए एक मिनट भी इंतजार करना मुश्किल है। इस पंक्ति में देख सकते हैं कि मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर यानी श्री कृष्ण, हीरो घन अंधेरा, कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर यानी गिरधर नागर की भक्तिन मीरा के हृदय में घना अत्यधिक अधीरा व्याकुलता है, बहुत व्याकुल है, इतनी व्याकुल कि रह पाना मुश्किल है। इसलिए वो कहती है कि आधी रात प्रभु दर्शन दीजिए, आप मुझे आधी रात को भी दर्शन दीजिए यमुना नदी के किनारे। एक ये, और दूसरा चूंकि ये माधुरी भाव की भक्ति करती हैं, इसलिए वह प्रभु से एकांत में मिलना चाहती हैं, जहां कोई ना हो, सिर्फ कृष्ण और मीराबाई हो, भक्त और ईश्वर हो, जहां वह अपनी भक्ति को प्रकट कर सके। इस प्रकार से इसमें उन्होंने माधुर्य भाव की भक्ति करते हुए श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है, श्री कृष्ण को सांवरिया कहकर पुकारा है, और उनसे आधी रात में अकेले में मिलने की इच्छा जाहिर की है, अपने हृदय की व्याकुलता को दूर करने की बात की है। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।